पीपीएससी में जो हमने लास्ट इंटरव्यू दिया है, सॉरी एमसीक्यू टेस्ट दिया है कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसमें से एक आया हुआ था इसमें कि दुनिया का पहला वायरस कौन सा था जी। तो दुनिया का पहला वायरस जो है मैंने तो खैर गलत लगाया था, क्रीपर लगाया था मैं तो क्रीपर जो वायरस था आप में से जिन्होंने दिया था, वो था जी, जो एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए बनाया गया था कि क्या उस वक्त ये देखना चाह रहे थे, 1971 की बात है, कि क्या कोई ऐसा वायरस बनाया जा भी सकता है जो खुद को रेप्लिकेट करता रहे। तो आरपानेट वाला जिन्होंने आरपानेट बनाया था उन्होंने ये क्रीपर का, बाद में आके मैंने जब पढ़ा था ये बनाया था इसके बारे में। तो इसको कह सकते हैं कि दुनिया का पहला वायरस था, लेकिन ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए नहीं था, सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए, या कह लें एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए था। और ये सिर्फ ये डिस्प्ले करता था, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, ये उसकी स्टेटमेंट होती थी। तो बस सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि फर्स्ट कंसेप्चुअल कंप्यूटर वायरस था, लेकिन मैंने पहले बता दिया मलिशियस नहीं था किसी भी पर्सनल कंप्यूटर को। जो दुनिया का पहला कह सकते हैं कि जो वायरस बाकायदा पकड़ा गया था या डिटेक्ट हुआ था और पर्सनल कंप्यूटर पे होता, वो ब्रेन वायरस था। 1986 की बात है, जब एमएस डॉस हुआ करता था, ये तब की बात। और मजे की बात यह है कि ये दो पाकिस्तानियों ने बनाया था। अच्छा, पहले हम पढ़ते थे, ये कभी कभी आया होता था कि दुनिया का पहला वायरस जो पाकिस्तानियों ने बनाया था, हम समझते हैं बस जिस तरह पाकिस्तान ने कहा छोड़ने वाली। लेकिन जब मैंने वाकई आगे पढ़ा तो ये बात सच थी। दो पाकिस्तानी भाई भाई हाँ भाई थे, एक का नाम था बासित और एक का नाम था अमजद। उन्होंने ये बनाया था, और बूट सेक्टर वायरस था ये। ऑपरेटिंग सिस्टम इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि बूट सेक्टर क्या होता है। बूट सेक्टर वायरस था, यानी कि जो बूट स्ट्रैप या बूट लोडर प्रोग्राम है उसको डिस्टर्ब कर देता था, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पाता था। और ये वायरस जो है अपने आप को फ्लॉपी डिस्क में कॉपी कर लेता था। उस वक्त यूएसबी तो होती नहीं थी, फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, अगर आप लोगों ने किसी ने देखी हो तो। फ्लॉपी डिस्क में ये कॉपी हो गया। पुराने दौर की कहने कि वो यूएसबी हुआ करती थी। उसके बाद वो किसी ने डाटा लेना है, वो फ्लॉपी डिस्क अपने कंप्यूटर में लगाई, तो ये एक वायरस जो है ना उसके साथ ही चला जाता था और अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता था। तो ये वो फर्स्ट वाइडली नोन वायरस है जो पर्सनल कंप्यूटर पे डिटेक्ट हुआ था, और स्प्रेड हुआ था फ्लॉपी डिस्क की मदद से। तो ये वाकई ही सच बात है जी, पहला वायरस जो है वो ब्रेन वायरस जो पाकिस्तान ने बनाया था। तब देख लेते हैं जी हम इसके बारे में। मालवेयर क्या जी, मालवेयर में पहले बता क्या चुका, जनरल टर्म यूज होती है ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर के लिए जो आपके कंप्यूटर मोबाइल फोन नेटवर्क के लिए नुकसानदेह हैं। चाहे वो कुछ बाकायदा किसी फाइल को डिलीट करके नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए, तमाम तो तब जो लफ्ज आपको याद आते हैं वो सारे सारे मालवेयर कहलाते हैं। इसमें देखें जी, वायरस आ जाते हैं, वर्म्स आ जाते हैं, ट्रोजन्स आ जाते हैं, रैनसमवेयर आ जाते हैं, स्पाईवेयर और बला बला सारे। हम एक एक करके सबको देखें। इसके एग्जांपल जी, वाना क्राई 2017 का रैनसमवेयर था। रैनसम कहते हैं तावान को। रैनसमवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपसे तावान मांग रहा है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली वायरस है, या सॉरी सिक्योरिटी थ्रेट है जी, वो है जी वायरस। वायरस आप लोगों को सबको पता है कि बहुत कॉमन एक टर्म यूज होती है। तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम या कोड होता है जो अपने आप को कॉपी कर लेता है फाइल या प्रोग्राम्स में, और फिर स्प्रेड करता रहता है जैसे ही आप उस फाइल को कहीं और लेके जाएं, और सिस्टम को डैमेज करता है। तो लेकिन शर्त यह है कि अपने आप को ये इंडिपेंडेंटली नहीं रख सकता, किसी फाइल या प्रोग्राम के साथ अटैच करके रखता है। फाइल डाउनलोड की, फाइल कॉपी की, वायरस साथ ही आपके सिस्टम में आ गया और स्प्रेड होना शुरू हो गया। तो देखिए जी, a malicious program that attaches itself to files or programs, किसी भी फाइल या प्रोग्राम के साथ अटैच करेगा, एंड स्प्रेड्स और अपने आप को फैलाएगा कब, व्हेन दोस फाइल्स आर एग्जीक्यूटेड, जब उन फाइल को एग्जीक्यूट किया जाएगा। नुकसान क्या पहुंचा सकता है जी, करप्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या किसी भी डाटा को मॉडिफाई कर सकता है। एग्जाम्पल इसकी देखें जी, आई लव यू वायरस था, 2000 में आया था। ईमेल अटैचमेंट वाला बड़ा फेमस वायरस रहा है ये। तो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा इसने डैमेज किया था, बहुत फेमस वायरस है जी। दूसरा देखें जी, स्पाईवेयर है। स्पाई जासूस को बोलते हैं, स्पाईवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, लेकिन आपकी जासूसी कर रहा है। यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता रहता है और सीक्रेटली डाटा कलेक्ट करता रहता है। जैसे आपने कोई पासवर्ड इंटर किया, उसने आपका वो कर लिया, कलेक्ट कर लिया, क्रेडिट कार्ड का नंबर, सीवीसी वगैरह इंटर किया, सारा का सारा वो सेव करता आ रहा है। और बाद में फिर अगर कोई स्पेसिफिक ट्रिगर करता है तो कहीं और भी डाटा को साइड कर सकता है। तो स्पाईवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर्स यूजर्स एक्टिविटी एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन विदाउट द यूजर्स कंसेंट, यूजर को पता नहीं होता। एग्जांपल देखें जी, कूल वेब सर्च के नाम से एक स्पाईवेयर है। क्या करता है जी, ब्राउजिंग हैबिट्स और वेब सर्चेस को हाईजैक करता है। आप जितने भी हैबिट्स देख रहे हैं और जो आप वेब सर्चेस कर रहे होते हो उसको यूज करता रहता है, और फिर एक स्पेसिफिक सोर्स पे जो है ना सबको भेज देता है। तो ये हमारे पास स्पाईवेयर है जी, जासूस से याद रखना है। ट्रोजन जी, ट्रोजन छुपा रुस्तम को कहते थे। इसका ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो लिजिटिमेट प्रोग्राम जैसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि प्रोग्राम ये ठीक है लेकिन मिलिशियस काम करता है, तो वो कहलाता है जी हमारे पास ट्रोजन। इसका सबसे वायरस जो इसका कहना है कि
डिफरेंशिएशन पॉइंट अब ये है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटेड नहीं, अपने आप की कॉपी नहीं बना सकता, वायरस कर सकता है, ट्रोजन नहीं कर सकता। तो लेकिन जी ट्रोजन अपीयर्स एज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम, आपके कंप्यूटर को लगता है कि वो सही है, असल प्रोग्राम है, बट परफॉर्म मिलिशियस एक्शंस, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर कोडिंग कुछ और होती है और वो ट्रिगर कर जाती है और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। लाइक स्टीलिंग डाटा, आपका डाटा स्टील कर सकता है, क्रिएटिंग बैकडोर्स, या किसी और अटैक के लिए जो है ना सहूलत प्रोवाइड कर सकता है। एग्जाम्पल देखें जी, जियोस ट्रोजन 2007 का, बैंकिंग क्रीडेंशियल्स को और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उसने लीक किया था काफी बड़ी मिकदार में, तो ये एक ट्रोजन की एग्जाम्पल। तीसरा जो हमारे पास चौथा जो हमारे पास है वो वर्म है जी। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है जैसे वायरस था, लेकिन ये रेप्लिकेट या स्प्रेड होता है स्पेसिफिकली नेटवर्क के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के थ्रू। ऐसे तमाम वायरसेस जो नेटवर्क के थ्रू अब तक पहुंच रहे हैं वो वर्म कहलाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये वर्क करते हैं विदाउट यूजर इंटरेक्शन, यूजर को पता भी नहीं होता, जैसे उसमें वायरस में था कि यूजर ने कॉपी किया, प्रोग्राम चलाया, फिर चला, ये यूजर के बगैर ही चल जाते हैं और नेटवर्क के थ्रू आप तक पहुंचते हैं। लेकिन ये वर्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है दैट स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क्स विदाउट नीडिंग यूजर एक्शन। एग्जांपल देखें जिसकी, कॉन्फ्लिक्टर वर्म 2008 स्प्रेड द मिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजिंग विंडोज वल्नरेबिलिटीज, विंडो की किसी कमजोरी का फायदा उठा के ऐसे कंप्यूटर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे थे, लाखों करोड़ों की तादाद में उनमें ये फैल गया था। फिर रनसमवेयर है, तावान का आपको पता क्या होता है, एक बंदे को अगवा कर लेते हैं और फिर तावान मांगते हैं, ये सॉफ्टवेयर ऐसे करता है। ये आपकी सिस्टम की फाइल्स को या आपकी पर्सनल फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, एक नई एक्सटेंशन के साथ वो आपको शो होती है। मेरे साथ ये हो चुका है इसलिए मुझे पता है इसके बारे में। फिर रैंडमली आप नेट से कनेक्ट करते हो ना, कहीं किसी भी जगह पे आपको एक मैसेज होता है, उसमें बताया जाता है कि ये आपको हमने ये कर दिया है इनक्रिप्ट, अगर आप डिक्रिप्ट कराना चाहते हो तो नीचे एक बिटकॉइन का नंबर दिया होता था, लाख उसमें वॉलेट का, इसमें इतने सेंड कर दें जी, हम आपको फिर वो एक की देंगे और एक सॉफ्टवेयर देंगे जिसके मदद से आप इसको डिक्रिप्ट कर पाओगे। तो ये रैंसम मांगा जाता था, रैंसमवेयर कहलाता है। तो क्रिप्टो लॉकर इसका एग्जांपल है। इनक्रिप्टेड यूजर फाइल्स एंड डिमांड बिटकॉइन पेमेंट, ये जो मेरे साथ हुआ था, ये मैं क्रिप्टो लॉकर की एग्जांपल दिया। इसके बाद एडवेयर है जी, सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो यूजर को अनवांटेड एड शो करते हैं और ब्राउजिंग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो एडवेयर कहलाते हैं। जैसे फ्री सॉफ्टवेयर के साथ अक्सर आपने देखा होगा मोबाइल फोन में कि सॉफ्टवेयर एड्स आए होते हैं, वो एडवेयर कहलाते हैं। तो एडवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले और डाउनलोड्स एडवर्टाइजमेंट विदाउट कंसेंट, समटाइम बंडल्स विद फ्री एप्स, ये मैंने बता दिया। एग्जांपल देखें जी, फायरवॉल 2017 हाईजैक्ड ब्राउजर्स एंड जनरेटेड रेवेन्यू वाया एड्स, एक उसकी एडवेयर की एग्जांपल दी हुई। रूटकिट, रूटकिट ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो, जो आपके सॉफ्टवेयर में पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद ये बाकी मिलिशियस सॉफ्टवेयर को रन करने का, कहने के सहूलत का काम करते हैं। जैसे आपने मोबाइल फोन को अपने रूट किया, रूट करने के बाद क्या हुआ कि आपने उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक कर दिया, उसके बाद काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आप उसमें चला सकते हो जो आम मोबाइल फोन में नहीं चलते, जिससे आप बहुत कहने के प्रिविलेज काम ले सकते हैं। तो इसको रूट करना कहलाता है। तो रूट किट एक सॉफ्टवेयर का टूल होता है, एक नहीं होता, काफी सारे होते हैं जो पहले आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, उस सिस्टम में जाके ये क्या करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक कर देते हैं और फिर बाद में जो काम अपने एक्चुअल में लेना होता है वो वाला सॉफ्टवेयर भेजते हो ताकि उसको वो काम लिया जा सके। तो ये कहलाते हैं जी रूट किट। तो रूटकिट इज अ सेट ऑफ टूल्स दैट हाइड मालवेयर्स और मैलिशियस एक्टिविटीज, यानी कि वो उन सॉफ्टवेयर को भी छुपाते हैं और अपने आप को भी छुपा लेते हैं, कंप्यूटर को पता ही नहीं चलता कि दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, फ्रॉम द यूजर एंड सिस्टम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। एग्जांपल देखें, सोनीज BMG रूटकिट, ये 2005 की है जी। क्या होता था इसमें, इंस्टॉल हिडन सॉफ्टवेयर, इसके साथ हिडन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता था, किसके साथ, म्यूजिक सीडी प्ले करते थे और उसके साथ ही कुछ हिडन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते थे, वो रूटकिट कहलाता है। फिर हमारे पास की लॉगर है। की लॉगर क्या करता है कि जब आप कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हो ना, ये उसको रिकॉर्ड रखता है। कोई बटन ए प्रेस किया, उसने लिख लिया कि फला टाइम पे इस बंदे ने जो है ना ए बटन प्रेस किया। इस तरह आपने कोई पासवर्ड इंटर किया, अपना ईमेल इंटर किया, वो दोनों भी इसने इंटर कर लिए होंगे और बाद में किसी को भेज देगा आपका सारा सेंसिटिव डाटा, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, वो किसी और के पास जा सकती थी। तो इसकी एग्जांपल देखेंगे, रिवीलर की लॉगर है, कैप्चर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑन इन्फेक्टेड सिस्टम, ये यूज होता है। फिर एक है जी बॉट, ये जिसको हम बॉटनेट भी बोलते हैं। ये डीडॉस अटैक हमने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। उसमें हमने कहा था कि हम ऐसा करते हैं कि डॉस अटैक तो करते हैं लेकिन सिंगल आईपीस या सिंगल के सिस्टम के बजाय मल्टीपल सिस्टम या मल्टीपल आईपीस से हम बैक वक्त एक स्पेसिफिक सर्वर पे ट्रैफिक जनरेट करवाते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में करवाते हैं। अब अगर एक से होती है तो उसको आईडीएस वगैरह डिटेक्ट कर लेता है कि एक ही जगह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही है और उसको ब्लॉक भी कर देता है, लेकिन अभी क्योंकि मल्टीपल से होती है तो उसको डिटेक्ट करना और रोकना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये हमने पढ़ा था। अब इसमें एक बात मैं उस वक्त आप लोगों को इसलिए नहीं बताई थी, मैंने कहा चला आगे बताऊंगा कि ये जो सिस्टम है ना, अब एक हैकर है वो इतना सिस्टम कहां से लाएगा,
फॉर एग्जाम्पल वो सोर्स सिस्टम से आप पे अटैक करना चाहता है, वो सोर्स सिस्टम कहाँ से लाएगा? तो क्या करता है, कुछ कंप्यूटर्स में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जिससे उसको उसकी रिमोट एक्सेस मिल जाती है उस कंप्यूटर की, और फिर उस रिमोट एक्सेस को यूज करते हुए बैक वक्त इतने सारे कंप्यूटर से एक स्पेसिफिक जो सर्वर होता है उस पर अटैक करवा देता है। तो ऐसा कंप्यूटर जो इन्फेक्टेड है और जिससे ये डीडॉस अटैक वगैरह करवाए जा रहे हैं, अपने मकसद के काम लिए जा रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं बॉट। तो लेकिन बॉट इज एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर, वो इन्फेक्टेड कंप्यूटर है कंट्रोल्ड रिमोटली, जिसको रिमोटली कंट्रोल कर रहा है बाय एन अटैकर, एक अटैकर उसको रिमोटली कर रहा है। एंड अ बॉटनेट इज अ नेटवर्क, बॉटनेट बोट्स का नेटवर्क, बोट अकेला कंप्यूटर, बोट नेटवर्क यानी कि नेटवर्क्स ऑफ बोट, काफी सारे एक ही जगह पे मौजूद है या कहीं अलग अलग मौजूद हो सकते हैं। एंड अ बॉटनेट इज अ नेटवर्क ऑफ सच बोट्स, बोट्स का जो कलेक्शन है, नेटवर्क है, उसको बॉटनेट बोलते हैं। यूज फॉर अटैक जैसा कि डीडॉस हो गए या स्पैम अटैक हो गए। इसके एग्जांपल देख लीजिए, मिराई बॉटनेट एक नेटवर्क था बोट्स का, caused massive DDoS attacks। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 2016 में एक DDoS अटैक हुआ था जिसने ट्विटर और नेटफ्लिक्स को भी डाउन कर दिया था। ये उसी की बात लिखी हुई है कि मिराई बॉटनेट की मदद से वो हमने ट्विटर और नेटफ्लिक्स पे DDoS अटैक किया। तो ये था ये आज का लेक्चर जिसमें हमने फायरवॉल्स, IGS, IPS, VPN और आखिर में सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखा। आज के लेक्चर में कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं और कल से इंशाल्लाह ताला जो हम डे 17 का जो हमारा है शेड्यूल C++ और सी और विजुअल बेसिक को इंशाल्लाह देखेंगे। सर सी में ओप वगैरह के कॉन्सेप्ट भी होंगे? सी में क्या? ओप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे?